बिग बॉस के सीजन किसने किसको कितना 14 में आपका स्वागत है। आज हम उस बीफ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने हमें उन वेबसाइट से हटकर हिप हॉप की दुनिया में भी 18+ बनाया। तो सब लोग अपनी देसी हिप हॉप की पुस्तक का पार्ट 1 पन्ना संख्या 6 खोलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यह बीफ अथवा लड़ाई सन 2019 में शुरू हुई जब एमिवे बंटाई के एक गाने मचाएंगे ने हमारे काफी लौंडों के अरमान खड़े किए। बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा तेरे इस चलने पे मैंने कुछ जिसके कारण एमिवे अपने चरम सुख को प्राप्त कर पाए, जिसकी खुशी में उन्होंने एक दावत रखने की सोची। जी हाँ, ये वही दावत है जिसमें वे रफ्तार को सब्लिमिनल डिस कर रहे थे। I eat rappers cause I'm a motherfucking beat rapper. Teach rappers how to rap, after that you can sleep. Rappers eat rappers cause I'm a motherfucking beat rapper. और अत्यंत उल्लास में आकर वे अपने आप को सबसे बेस्ट रैपर होने का घोषणा करते हैं। I'm representing India, no one is doing it right now. Doing this for country, still they wanna fight, let's fight now. Representing India, bitch, I'm straight on a hill. जिसके बाद हमारे कृष्णा भैया अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। Somebody tell me man, who is this clown who claim he the only one doing it now? Bite in the hand that put food in your mouth. You look like a bitch, your ass in your blouse. जिसकी जवाबी कार्रवाई में एमिवे बुद्धिमानी से डिसेंट वैक ट्रैक गिरा कर देता है। एक काम करो, रुको, सबके सब फालतू है। इन्हें भौंकने दो। जिसके बाद कृष्णा भैया का क्रोध 8वें आसमान पर चला जाता है एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। हिप हॉप तूने संभाला, इतना झूठ तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि सच बात ये है एमिवे हिप हॉप में तुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। हंसते हैं तुझ पे ब्रो, कभी देख फेसबुक पे ब्रो, आजकल टोनी जेम्स पकड़े तेरी पोनी टेल, बोले तुझे फटफट झुकने को। यह गाना रफ्तार ने अपनी स्टोरी पर शेयर किया था और लिखा, मार चोद दिए भैया जी आप तो। परंतु एमिवे अपनी सूझबूझ से सब्लिमिनल का खेल खेलते हैं। दिवाली में देने वाला बेटा बख्शिश में, लेकिन पहले खुश कर दूं कुत्तों को हड्डी से। इसके बाद कृष्णा भैया अपना आखिरी डिस डालते हैं एमिवे को चुनौती देते हुए। चिल कर छोटे तुझे जाना किधर, मैं गुड़गावे वाला छोरा कभी आना इधर, नाम सुना मेरा इनका कापा जिगर, जो बीफ की करे बात उनका गाना किधर। परंतु एमिवे अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए सब्लिमिनल शॉट देकर एंड में पीस बोलता रहा। बातें सुन लेकिन कम बोला कर, तेरा मेरा मत किया कर, हम बोला कर। फिर से शॉट कोई देगा तो फिर भाई तेरा 50 सेंट। जैसे 1967 का चीन जो नाथुला बॉर्डर पर कभी गड्ढा खोदता तो कभी बोरिया बिस्तरा लगाता और रोकने पर हिंदी चीनी भाई भाई बोलकर पीछे हट जाता था। वैसे कृष्णा कभी गोलगप्पा ऑफर करेगा एमिवे को? ये छापे मुझको करते खुद का सोचे, इनका टाइम है। इनके गाने जो फेमस हुए बेटा उसमें भी तो अपने राइम है। हाँ। तेरा काम क्या हुआ है अभी तक किया काम, तेरा दाम क्या हुआ है, कभी मन करे आके मिल ले, मैं भी चिल बे तू भी चिल ले। टेंशन मत ले, अगले तू नहीं है टारगेट पे, फॉरगेट बे अपन भूल गए, अच्छे काम करके सोचे साले बाप इनके धुल गए, बाप इनके भूल गए पर बेटा नाराज है, बाप ना मारे मेंढ की और बेटा तीरंदाज है, मैं पागल सा रैपर हूँ। पीस आउट। अब एमिवे का इग्नोर 14 साल की मेहनत, फेम के लिए डिस और डिस से फेम वाली चीज़ों से कृष्णा भैया काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे, जिसका असर हमें आगे अनटाइटल्ड, महारानी और माँ कसम में साफ दिखता है। मैं ही वो जिसने सब जला डाला, कब्रिस्तान में तेरा मकबरा डाला, रैपिंग का तूने हक गवा डाला, मैंने हिंदुस्तान में फिर से बस बना डाला, हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला, हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला, हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला, यूट्यूब को मैंने पॉर्न हब बना डाला। तेरा खानदान सुनता है एमिवे, अब समझा चूतिया क्यों औलाद है, तूने करा डिस जिसने माना तुझे भाई ताकि तू बन जाए एक और बनटाए। इसमें से एक ट्रैक महारानी को हमारे माननीय कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी ने ट्विटर पे शेयर करते हुए लिखा कि भाई मजा आया, और माँ कसम को शेयर करते हुए बनछोड़ दास लिखते हैं, सही खेल गया बेंच। अब सब कुछ ट्राई करने के बाद भी सिर्फ सब्लिमिनल मिलने पर कृष्णा भैया मूव ऑन करने का निर्णय लेते हैं। और भाई मेरे को अभी कोई शौक नहीं है ब्रो, मेरे को ऑनेस्टली किसी और को डिस करने का, किसी को भी अभी डिस वाला मेरा मूड नहीं है ब्रो। आई वांट टू गेट आउट ऑफ इट, मेरे को कोई शौक है ही नहीं ब्रो, लोग ही खींचे जा रहे हैं ब्रो, दैट्स द ट्रूथ। परंतु उनके डिस ट्रैक मूव ऑन नहीं करते, जिसका इम्पैक्ट हमें एमिवे के गाने फेमस होने का तो मेरे को डिस, मुझे दे रहे गाली और ये चल रहे मेरे ही राहों पे, डिस करके खुद का सीन बढ़ाना चाहते, ये मर्जी का करते नहीं, रखे ले सोते ले बाप है। जब आपकी सुन
इंस्टाग्राम लाइव्स, किसी को मैं डिस कर रहा हूँ तो मैं सीधा नाम लेके करता हूँ। ये उनके लिए है, जिनको समझना है वो समझ जाएंगे, बाकी कुछ शॉर्ट नहीं है। रफ्तार ने म्यूजिक बना के अपने चिल्लर पार्टीज को भेजा दैट एमिवे के पास जाओ, डिस हिम, कम ऑन मैन, ग्रो अप, बस डिस करो मेरे को एक नंबर, और घर चलाओ, ऐसी चलाना है तो चला लो। मैं पहले भी बोल चुका, तुम्हारे बच्चे जब होंगे, जो भी जिनके भी, वो यही बोलेंगे मेरे अब्बा कैसे मुकाम हासिल किए, एमिवे को पहले गाली दिए, उसके बाद लोग जानने लगे और इसलिए आज यहाँ पे हाँ ये इतना फेमस है, इसको शॉर्ट दे देता हूँ, इससे भिड़ जाता हूँ, बिना मतलब इससे भिड़ जाता हूँ, नजर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। और उनके फैंस जो खुद से डिस आपने किया कि नहीं कभी? यस कृष्णा और अफ्तार को सुन के कृष्णा और अफ्तार को सुन के चक्कर आ जाएगा सर, हिमम वाला बानू चक्कर आ जाएगा में साफ देखने को मिलता है। और तब भी चुल नहीं खत्म हुई तो एमिवे की फैन बेस के एक बालक ने एमिवे से डायरेक्टली कृष्णा भैया के बारे में पूछा। सर अभी ये क्या कहते हैं, आपको रिसेंटली कृष्णा ने डिस किया था, आपने सुना था? कौन? कृष्णा कलमकार। मेरे को तो एक ही कृष्णा मालूम है जो अपने भगवान है, गॉड कृष्णा, उनको मैं जानता हूँ, बाकी मैं किसी अरे Not bad. Now you. What the fuck? अब एमिवे के ना पहचानने से सब शांत हो जाता है और इस बीफ को लेकर कृष्णा भैया की फैन बेस, आवाम वालों का जीत और एप्रिसिएशन का मिक्स रिएक्शन रहता है, इंक्लूडिंग फ्यू यूट्यूबर्स एंड रिएक्शन चैनल्स। वहीं पे एमिवे की फैन बेस बंटाई की पब्लिक के बालकों की क्लियर स्टेटमेंट, एमिवे अ बेस्ट बीफ रैपर अलाइव रही। आप ना सब रैपरों से हार्ड हो, सबसे हार्ड हो आप, रफ्तार भाई आपके सामने ना रफ्तार, जिसने बुझती आग में घी का काम किया। बहुत ज्यादा ट्रोल्स और मजाक के बाद एमिवे फिर से एक सब्लिमिनल डिस के साथ आते हैं। रिप्रेजेंटिंग इंडिया, हाथ में EMI अवार्ड है, तू फ्रॉड है, छोटे तेरे नाजायज औलाद को संभाल के रख, मुंबई का छोकरा कमीना मुझसे फासले रख। जिसका रिप्लाई कृष्णा भैया इस बार एमिवे के स्टाइल सब्लिमिनल से ही करते हैं, इंस्टा पर एक फ्री स्टाइल निकाल कर, वो भी 24 घंटे के अंदर। बातें तो मैंने कभी करी है, ज्यादा नहीं करे मुझे टेस्ट तो करी है, चाहता नहीं सुनी तेरी बातें पर बातें ने बाता नहीं आया, जब से मैं गेम में कहीं भी जाता नहीं। इससे कृष्णा भैया ने प्रूव कर दिया कि वे कभी भी किसी भी समय किसी को भी हरा सकते हैं, वो भी कम से कम समय में। करी देख लोगों अंडरटेकर, बन तू फेकर, आजा भाई बंदू लेकर, सन तू हेटर, बन तू चेप और बन तू देख, जबाऊं तेरे मैदान में बम्बू लेकर। एमिवे फिर से कुछ दिनों के लिए शांत हो जाता है, परंतु बंटाई की पब्लिक जो लगातार सर पे चढ़ाने और बेस्ट बीफ रैपर अलाइव का दर्जा देने के कारण एमिवे फिर से एक सब्लिमिनल ट्रैक लेकर आते हैं, कृष्णा भैया को कॉल आउट करते हुए। ये से हम हेटर को क्या करो, वॉचमैन और वेटर को बटिस्टा है, अपन बटिस्टा बम देते जा जाके भेज अंडरटेकर को। आपको क्या लगता है कृष्णा भैया ने रिप्लाई दिया होगा या इस बार उन्होंने इग्नोर किया होगा? देखो मेरे को तो लगता है कि एक तो 30 की उम्र, बिना शादी और बिना GF के, और उन्होंने संन्यास लेकर बाबा तो बने नहीं कि वहां से मिल जाए, तो ऐसे बंदे के सामने कोई ऐसे आएगा तो आई डोंट थिंक कि कोई भी मिस करना चाहेगा, और ऐसा ही हुआ। कृष्णा भैया 2 दिन बाद ब्रूटल तरीके से लिए। Say my name, say my name, yo. Say my name, say my name, yo. Say my name, say my name, yo. I know this kid of me can't really say my name though. वो भी बिना नाम के, ताकि एमिवे वाली गेम खेल सके। That's a fact, अब करो डिनाई, हाँ स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स का मैं अलुमनाई, ये लड़कियों के चक्कर में सल्लू बन जाए, मैं करूँ इरेज एक्स जैसे सलूचन गाय। इस बार एमिवे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कृष्णा भैया की पोल खोलते हुए एमिवे इंस्टा स्टोरी में बोले कि चोर के घर में चोरी, बंटाई की यार ये तो वही रंडी रोना, हटा। इसका जवाब देते हुए कृष्णा भैया ने अपने 2009 वाला ट्रैक प्ले करके दिखाया। बास खोले रैपरों के राज, फेंके लोड़े, मेरा नाम तो पुकार, बस पैसे से है प्यार। जवाब ना होने पर एमिवे स्मार्टली खेलते हुए ये इंस्टा फाइट रफ्तार की साइड घुमा दी। इसके बाद से आज तक दोनों साइड से कुछ गानों में सब्लिमिनल्स देखने को मिलते हैं। ऑडियो में जिससे बैठ जाते उसको पेल लेते, बाकी जो फिराक में बैठे ले उन लोग को तेल लेते, बोलते चल मसल ब्रांड डील करके बोलूं नो ब्रांड, जैसे झूठ ना करता सैन, असली रहना मेरा प्लान है। बिना जान पहचान के मैदान में घुसे ले इंडिपेंडेंट बेटा हक से, जवाब देना है तो अपन किससे भी नहीं डरता, जो भी बोल के दिखाया बंटाई वो मैं खुला करता। खौफ है लाला इन्हें खौफ है, इनके 10 हो मेरा एक ही बात है, ये रियल मी फेक का ना शौक है, मेरा नाम बोल एक बारी मौत है। में इनके बाप में इतना
इतना दम नहीं के व्यूज मेरे पार करे। तेरे ऐसे कितने रैपर्स दरवाजे के बाहर खड़े, मांगे मुझसे फेम, खुद का बना हुआ यू प्लेन लेन। बोल बेटा तुझे क्या बोलना है, मुंबई में था हुआ मेरे साथ धोखा है। दूर से देखी लड़की लगी माल टोटा है, पर पास जाके देखा रैपर बाल खोल रहा है। और अभी एमिवे के लेटेस्ट ट्रैक में भी कृष्णा भैया के लिए कुछ इनडायरेक्ट शॉट्स देखने को मिले। ये गाने नहीं चलते अगर उसमें मेरी जिक्र नहीं। ये सब के बाद एमिवे ने अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए अपने जीरों को जलते तवे पर भेजा है। अब देखना ये है कि वे कब तक उछलेंगे, क्योंकि बहुत गैंग पहले भी उछली थी पर आज उछलकर कहाँ गिरे हैं कुछ पता नहीं। तो ये थी बैकिंग स्टोरी जो मैंने प्रूफ के साथ बताई। अब रही बात बीफ की, तो देखो भाई कृष्णा भैया के स्टैट्स लगातार ऊपर जा रहे हैं, वो भी तेजी से। और वो भी नहीं तो लास्ट ईयर जब सेमा नेम आया था तब आवाम ने इंस्टा और एमिवे के लेटेस्ट ट्रैक में से हिज नेम स्पैम कर दिया था। सोचो बंटाई की पब्लिक जो इतनी बड़ी फैन बेस है, उनके आगे टॉप कमेंट्स में ऑप्स के फैंस के कमेंट्स होना क्लियरली शोज दैट कृष्णा गॉट द डोपेस्ट फैन बेस। इवन कृष्णा भैया के बर्थडे पे उनको विश करता हुआ हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड किया था। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ इसका रीज़न समझना। सीधा मेकओवर के टाइम पे भी कृष्णा भैया उतने ही ब्रूटल थे, बट बिना किसी सपोर्ट या फैन बेस के, और सामने वाले पर रिप्लाई का प्रेशर बनाने के लिए फैन बेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए उस वक्त एमिवे इग्नोर करके आगे बढ़ गया, बट सेमा नेम तक फैन बेस थी, इसलिए एमिवे को रिप्लाई करना पड़ा, अब चाहे वो स्टोरी सही क्यों ना हो। और जब फैंस के बीच में आग लगी होती है ना, तो आर्टिस्ट तक आँच जरूर पहुँचती है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है फ्यूचर में बीफ होने का। सेकंड रीज़न ये है कि हर बीतते दिन के साथ लोग इस बीफ के बारे में डिस्कवर कर रहे हैं, जिससे और ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रही है ये जानने की कि भाई इतना सब बोल रहा है। छोटे करियर बचा ले डोंट मेस विद मी, आर्टिस्ट गाने फेंक दे तो छड्डी पे गिल्ला, नकलीपन वीडियो में और कोई नहीं मिलना। बीफ रैपर लोग इधर बैठे ले एक साथ लाइव में, दोनों बीफ रैपर लोग बैठे ले। इंडिया में बीफ किए तो जब भी हुआ था आपसे हुआ था, और जब भी करते बीफ में घुस जाते तो अच्छे से घुस जाते, और अपन जिधर हाथ नहीं डालते उधर नहीं डालते, और जिधर जाते फुल मस्त जाते। फेस टू फेस में तो आतंक मचा देगा, सो आई बेट बीफ तो होगी। अब ये मत समझना कि वीडियो में इधर से बंद करूं उधर बीफ चालू, टाइम लगेगा बट होगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। एंड आई थिंक आई एम द ओनली गाय हु इज सुपर एक्साइटेड टू विटनेस दिस बीफ। और रही बात जीत की, तो वी ऑल नो हु विल विन। बस ये देखना है कितने क्लेम्स किए हैं, तो सही में कुछ है या 2 साल से पब्लिक का चूतिया ही काट रहा है। बाकी नेक्स्ट क्या है पब्लिक, क्या बंटाई कृष्णा क्या बोले पब्लिक, ये भी बताओ करना है तो नहीं।